सभी भैया बहनी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति, क्लास 10th है और निकालना क्या है, साइन कॉस टेन और इसका जो है विलोम का मान कैसे निकालें। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बच्चों ये सीधा खड़ा रहेगा लंब, ये जो नीचे रहेगा आधार, इसको कहते हैं कर्ण। ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें यहाँ जो बनेगा हमेशा न्यून कोण बनेगा, हम लोग थीटा मान लेते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम होना चाहिए। तो दो न्यून कोण होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, और ये हमेशा 90 रहता है। 90 के बिल्कुल सामने कर्ण रहेगा यानी हाइपोटेन्यूस रहेगा। 90 के नीचे जो नीचे सोया हुआ है वो आधार है यानी बेस है, और 90 के बिल्कुल जो खड़ा है लंब है यानी 90 बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें साइन निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा, ये वाला लिया जाएगा। ये होता है लंब बटा कर्ण यानी यल बटे कर्ण। अगर हमें कॉस निकालना है, कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण यानी ए बटा के, तो हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। और बच्चों अगर टेन निकालना है, टेन थीटा, तो लंब बटा आधार यानी यल बटा आधार। तो हमें इसे कभी याद नहीं करना है बच्चों, ये सब चीज़ प्रैक्टिस में से आ जाएगा। हम लोग क्या करें, इसको एक जगह लिख लें, जैसे लंब बटा कर्ण, तो इधर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, थोड़ी दूरी पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, और उसके बाद लिखेंगे लब यल बटा ए। तो बच्चों यल ए, यल लाल होता है, के एक कक्का होता है, तो ये हमेशा साइन रहेगा। थीटा है, सी है, जो भी इधर रहेगा वही लिखना है। इसको लिखना है कॉस थीटा, उसको लिखना है टेन थीटा। बच्चों साइन का उल्टा ये जो होता है ये आपका होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। तो परीक्षा में क्या करना है, लाल कक्का ऐसे आखिरी पन्ने में लिख करके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा। तो बच्चों अगर 90 अंश है तो इधर पाइथागोरस का भी प्रमेय जो है काम करेगा। तो हम लोग कर्ण को कैसे लिखेंगे, ये AC है तो AC का वर्ग। बच्चों दोनों में से किसी को, इसको ले लेंगे आधार यानी BC और प्लस लंब यानी AB, इसी का प्रयोग करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि बड़ी भुजा बाहर रहेगा। ये बच्चों दोनों छोटी भुजाओं का योग। बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले लंब को कहते हैं P, के को कहते हैं यच, आधार को कहते हैं बेस, और के को कहते हैं यच, लंब को कहते हैं P, और आधार को कहते हैं आपका बेस। तो कैसे पढ़ा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो आइए बच्चों सवालों से शुरू करें। 15 कॉट ए बराबर 8, साइन ए और सेक ए। तो पहला काम होगा, हम लोग जो है एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ऐसे बनाएंगे, ये आधार, ये आपका कर्ण, ये आपका 90। कॉट के आगे जो ए दिया है ये प्रतीक है, सिंबल है, इसका कोई काम नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये ए है तो आपको यहाँ ए लिखना है। यहाँ जो मन में लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। कॉट के पहले 15 नहीं होना चाहिए, अगर है तो यहाँ से हटाओ। तो कैसे हटाएंगे, इसके नीचे भी 15, इसके नीचे भी 15, तो आ जाएगा कॉट ए बराबर कटेगा और ये आ जाएगा आपका 8/15। तो अगर हम लोग देखेंगे टेन का मान लंब बटा आधार, और अगर कॉट पूछा तो उल्टे आधार बटा लंब। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आधार बटा लंब। तो आधार कहाँ है, नीचे है, 8 रहेगा। लंब कहाँ है, 15। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले AC निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे AC, चाहे कोई भी पूछा हो हमेशा ये बड़ी भुजा जो है 90 के सामने जो रहेगा इसी को निकालना है, दूसरे को छूना मना है। तो AC का वर्ग हम लोग करेंगे, ये जो दिया है 15 का वर्ग करिए, किसी को भी आगे पीछे करिए, करेंगे स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 15 का होता है 225 प्लस 8 का होता है 64। बच्चों अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे।
तो ये आ जाता है 289। तो अगर AC का वर्ग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग हलाएंगे और इसके ऊपर करनी चढ़ा देंगे। तो AC का जो वर्गमूल होता है, AC का जो होता है 17, चित्र में डाल दीजिए और आइए मान निकालें। अगर साइन A है, A यहाँ है, साइन क्या कहता है, लंब बटा कर्ण, यानी 15/17। बच्चों सेक लिखना है, सेक A। ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस का क्या होता है 8/17, तो उल्टे लिखो 17/8। आइए अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है कॉस A बराबर A/B, tan A का मान निकालिए। ध्यान से देखेंगे ये A है, तो हम लोग ऐसा पहले चित्र बना लेंगे। ऐसा हम लोग जो है चित्र बना लेंगे बच्चों, ऐसे इसको जोड़ देंगे। यहाँ A रखेंगे, यहाँ मनना जो भी रखना है रखो। बच्चों आधार बटा कर्ण, तो आधार ये रहेगा, कर्ण आपका ये रहेगा। हमें क्या करना है, BC निकालना है। तो पहले हमें AC का लिखना है, AC² हमेशा। फिर क्या दिया है, AC BC तो दिया नहीं है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है, A का स्क्वायर। AC का मान दिया है B, तो हम लोग लिखेंगे B² BC² प्लस A² रहेगा, A रहेगा, C नहीं रहेगा, A को इधर लाओ, तो B² माइनस A² बराबर BC²। तो बच्चों BC² इधर कर देंगे, तो B² माइनस A², तो BC हो जाएगा वर्गमूल तो निकल, ऐसे निकालिए मत, माइनस अगर प्लस है तो निकालना नहीं है, क्या करना है, करनी में डाल देना है, B² माइनस A²। तो हम लोग यहाँ डालेंगे B² माइनस A² करनी में। अब निकालेंगे सेक है, tan है, तो tan A होता है लंब बटा आधार। लंब A है, सॉरी लंब ऊपर वाला है, तो B² माइनस A² करनी में, और नीचे क्या लिखेंगे, आधार। चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है tan A बराबर 1/2 cos A का मान निकालो। तो पहला काम होगा कि आप लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाइएंगे। तो ये आपका समकोण होगा, ऐसे मिला देंगे। अगर ये A है तो A यहाँ लिखा जाएगा, और B और C जहाँ मन करे वहाँ डालो। ये हमेशा 90 रहेगा, ये न्यून कोण रहेगा। tan A बराबर 1/2, तो ऊपर होता है लंब, नीचे होता है आधार। लंब 1 यहाँ रहेगा, आधार 2 नीचे रहेगा, और ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा बाहर, यानी AC को बाहर रखिए, कि दोनों में से जो पसंद हो, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो AC का स्क्वायर। बच्चों 2 का वर्ग होगा 4 प्लस 1 बराबर 5, तो 5, तो AC क्या होगा, तो वर्ग निकालिए, तो इस पर करनी चढ़ा दो, ये हो जाएगा करनी में 5। तो बड़ी भुजा बाहर, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। बच्चों cos A पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे cos A हमेशा आधार बटा कर्ण। तो आधार में क्या है 2, और नीचे क्या है करनी 5। अगर बच्चों चाहो तो इसका परिमेयकारी कर दो, यानी करनी 5 ऊपर नीचे, वो भी चलेगा, इतना भी उत्तर चलेगा। चलें अगले प्रश्न में। बच्चों क्वेश्चन 4 में देखेंगे त्रिभुज OPQ P पर समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक जो है समकोण बनाएंगे। तो समकोण ये ऐसे होगा, कहाँ P पर समकोण है, तो इधर होगा 90, तो इधर बड़ी भुजा होगी। OPU 7 है, तो OP बच्चों कहीं भी O यहाँ बना लें, Q यहाँ बना लें, यहाँ 7 बना लें। और आगे लोग कहते हैं कि OP 7 है, ये भी गायब है, ये भी गायब है। वो लोग कहते हैं कि ये दोनों कौन सा है, OQ और ये PQ, अगर माइनस करेंगे तो 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस PQ को 7 मान लेंगे, अरे X मान लेंगे। PQ जो है
पी क्यू को हम लोग जो है 7 मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1। तो कहाँ है पी क्यू, यहाँ एक्स डाल दो, इसको छोड़ दो, एक्स को उधर कर दो, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स। तो ओ क्यू जहाँ है वहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 1। और आइए बच्चों हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं और इसको जो है हल करें। तो सबसे पहले इसको बाहर लिखेंगे, तो एक्स प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों छोटी भुजाओं को, तो किसी को भी पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग। कैसे हुआ ध्यान से देखेंगे, ये एक्स कहाँ से सर ने लिखा है, ओ क्यू कहाँ है, ये ओ क्यू है, ये पी क्यू है। तो बच्चों हम लोग मानेंगे एक्स, किसी को भी मान सकते हैं, जैसे इसको भी मानेंगे तो भी चलेगा, इसको भी मानेंगे तो चलेगा, इसको हम लोग मान लें एक्स। तो इसको एक्स लिख के माइनस एक्स को उधर कर दीजिए, तो पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे एक्स। ये कैसे आया, माइनस एक्स को उधर कर दें। एक्स प्लस 1 ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। अब इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र से फैलाएंगे। तो आइए बच्चों फैलाएं। तो सर्वप्रथम एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों को 2 से गुणान कर दो, ऐसे ऐसे इसको उतार लो, एक्स स्क्वायर बच्चों 7 का वर्ग, 7 का वर्ग यानी 7 गुणित 7 49। फिर उतारेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग करो चाहे मत करो एक ही रहेगा, पीछे का 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 49। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस है और इधर भी हटा दें। अब हम लोग क्या करें, ये जो प्लस बाकी बचा है पहले उतार लें, 1 प्लस 2x बराबर 49। एक को उधर ले जाइए, तो 2x बराबर 49। तो बच्चों इधर भी 2, कागज थोड़ा सीधा कर लें, प्लस 1 को उधर ले जाएंगे हम लोग पहले, तो -1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 49 में से 1 गया 48। हाँ अब 2 को हटाओ, 2 तो 2 2 कटेगा। और बच्चों भाग नहीं देना है, 48 का आधा है 24। तो आपका जो प्रश्न है x बराबर 24। अब लोगों ने पूछा है कि वो साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा पहले x का मान क्लियर करें, तो ये तो 24 हो जाएगा, ये 24 प्लस 1 बराबर 25, चित्र में डाल दें। अब आइए साइन ओ रहेगा, थीटा नहीं रहेगा, ओ रहेगा, ये ओ रहेगा। तो साइन ओ का मान रहेगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 24 बटा 25। और साइन थीटा का जो दूसरा पार्टनर है कॉस थीटा, ये रहेगा आधार बटा कर्ण, यानी 7 बटा आपको क्या लिखना है 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर 2 से ही 3/5, ये मिश्र भिन्न है, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स। तो पहले इसको हम लोग सही करें। तो पहले कैसे सही करना है, लिखना है कॉसेक थीटा, नीचे का ऐसे ही रहने दो, 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 5 दूना 10, 10 और में 3 जोड़ दो, 13/5 10 थीटा। बच्चों चित्र बना लेंगे। तो आइए चित्र देखें कैसे बनता है। तो मैं चित्र इधर ही बना रहा हूँ। कुछ भी नाम गाम दे दो। हाँ लेकिन ये जो थीटा है ये यहीं रहेगा, ये 90 रहेगा। आइए कॉसेक जो साइन का उल्टा होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण में डालेंगे 13, ये आपका लंब, ये हमको क्या करना है निकालना है। तो बाहर लिखिए 13 का वर्ग फिर 5 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। बच्चों 13 गुणते 13 तो 169, 5 गुणते 5, 5 दूना 10 नहीं लिखना है, प्लस AB का स्क्वायर, 25 को इधर कर दो, 169 माइनस 25 बराबर AB का स्क्वायर। तो इधर से जो है माइनस कर दें, इधर कर लें, AB स्क्वायर तो बचेगा 144। बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर AB का स्क्वायर 144 है तो AB करनी में डाल दो, तो AB का मान होगा 12। यहाँ इसको परोस दो
और क्या निकालना है, tan थीटा। आधार बटा लंब बटा आधार, तो हो जाएगा 5/12। भैया और बहनी, अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।